लिव इन रिलेशनशिप में अगर तुम लंबे समय से रह रहे हो तो कानून तुम्हें मैरिड प्रिज्यूम करेगा। मतलब कानून ये मान लेगा कि तुम लीगली शादीशुदा हो। एक केस हुआ केरला में जहां पे एक कपल लंबे समय से लिव इन रिलेशनशिप में रहा, फिर उनका एक बेटा भी हुआ। और फिर जब उनके प्रॉपर्टी के डिस्ट्रीब्यूशन की बात आई तो फैमिली मेंबर ने कह दिया कि इन दोनों की शादी नहीं हुई है, इसलिए इनके बेटे का प्रॉपर्टी पर कोई अधिकार नहीं होगा। फिर ये केस ट्रायल कोर्ट में गया तो ट्रायल कोर्ट ने बोला कि नहीं, बेटे का हक प्रॉपर्टी पे बनता है, इन दोनों की शादी हुई थी। लेकिन जब ये केस हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के डिसीजन को रिवर्स कर दिया और हाई कोर्ट ने बोला कि ये शादी वैलिड नहीं है। फिर ये मैटर सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 50 साल पुरानी शादी का डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ढूंढना मुश्किल है, लेकिन अगर कोई कपल लंबे समय से एक साथ रह रहा है और उनका बेटा भी है तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो कपल शादीशुदा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई किया कि अगर कोई इंसान इस प्रिजम्पशन को चैलेंज करता है कि वो शादीशुदा नहीं है तो उसको ये चीज कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा। और केरला वाले केस में एविडेंस ये था कि पति अपनी पत्नी को रेगुलर पेमेंट करता था और वो दोनों एज अ हस्बैंड वाइफ की तरह सोसाइटी में एक साथ रहते थे। तो इसी बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये दोनों शादीशुदा हैं, ये दोनों कपल हैं, तो इसीलिए इनके बेटे को प्रॉपर्टी में हक दिया जाएगा। तो इस केस से हमें एक क्लियर मैसेज मिलता है कि अगर एक कपल लंबे समय से सालों तक एक दूसरे के साथ रहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उसे हस्बैंड वाइफ की तरह ही देखता है।